नमस्कार। फिर से चुनाव का माहौल आ गया है और हमेशा पिछली बार जब हमने बिहार का चुनाव हुआ था तो कड़क इलेक्शन के साथ अब आपके सामने हमने बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स और वहाँ के जो इलेक्शन का कवरेज दिखाया था, उसमें आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला था। और अब आ गया है इस बार, ऐसे तो कई स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको खास तौर पर बंगाल, जो कि बंगाल पर पूरे देश की नज़र टिकी है, वहाँ पर ममता बनर्जी एक नाम ही काफ़ी है। जब भी बंगाल का नाम आता है तो आप ममता बनर्जी एकदम से आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी अकेली फाइटर हैं जिन्होंने लगातार कब्जा बना के रखा हुआ है पश्चिम बंगाल पर। और अभी तक बीजेपी तमाम कोशिश करके भी बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो इस बार का चुनाव, जो कि बस अब 1 से 2 महीने का टाइम रह गया है, चुनाव में रह गया है, और अभी भी ममता बनर्जी उसी तेवर के साथ, उसी क्लेवर के साथ चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी खड़ी है जो मेन चैलेंजर के तौर पर सामने दे रही है। और लेफ्ट और कांग्रेस की जो हालत है बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। अब इस चुनाव में क्या कर पाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे जो बंगाल में 85 सीट बहुत मायने रखती है, 85 सीट जहां पर मुसलमान वोट हैं वो बड़े निर्णायक हैं। और इन 85 सीटों पर आपको बता दें, पिछले चुनाव में जो 2021 में जो चुनाव हुआ था, 75 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। आप देखिए किस तरह से मुस्लिम का एक तरफा वोट टीएमसी की तरफ पड़ा। लेकिन इस बार अब ये देखने को, क्योंकि नेशनल लेवल पर कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर उभरी है और कई राज्यों में उन्होंने दूसरे पार्टियों का जो मुस्लिम वोट है उस पर कैप्चर किया, तो सवाल ये उठता है कि क्या, चूंकि कांग्रेस और टीएमसी में कोई तालमेल नहीं है, ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मुस्लिम वोट हैं और 85 सीटों पर जो इनका दबदबा है, क्या कांग्रेस या ओवैसी ओवैसी भी एक बड़े फैक्टर होंगे। पिछली बार तो खास कमाल नहीं कर पाए थे, इस बार क्या करेंगे वो देखना बाकी है। क्या ये मिल करके टीएमसी के जो गढ़ जो बन चुका है, क्या वहां पर कुछ या ऐसा कुछ बदलेंगे क्या? और अगर ऐसा बदलेंगे तो उसका असर क्या होगा, उसको फायदा किसको मिलेगा? इन तमाम चीजों पर सचिन, देखिए लगातार ये चीज दिखने में आ रही है कि 2011 से जो ममता बनर्जी ने जो वहाँ पे झंडा गाड़ा है, वहाँ पर जो वो बना है, वो उसको कोई भी वो नहीं कर पा रहा। पिछली बार भी ऐसा लगा एक समय कि बीजेपी काफ़ी तो बहुत आक्रामक तरीके से लड़ी थी, लेकिन वहाँ अच्छा तो प्रोग्रेस तो अच्छा हुआ, लेकिन टीएमसी की सीटें पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस बार भी अब तो क्या बड़ा क्लियर है तस्वीर। पिछली बार तो था कि लेफ्ट के बीच में, कांग्रेस के बीच में गठबंधन था, तब भी वो कोई खास नहीं हुआ और बीजेपी मेन चैलेंजर के तौर पर उभी है। तो क्या इस बार बीजेपी का ऐसा लग रहा है क्या कि ममता, क्योंकि ममता पंडित थोड़ी सी तो घबराई हुई हैं इस बार, उनको पता नहीं क्या फैक्टर है क्या फैक्टर नहीं है, लेकिन आज जो 85 सीट हैं वो ममता बनर्जी की किस्मत तय करेंगी। ये कि बिल्कुल सही कहा आपने। और जो इस बार ममता बनर्जी का उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब नहीं होता तो वो दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर नहीं जाती। बिल्कुल। और जो एसआईआर का मुद्दा है उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि हम जिस मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर रहे हैं उसमें मालदा है, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, 24 परगना, ये सारी सीटें हैं जहाँ पे 50% यानी बंगाल के जो एवरेज है उससे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और पिछली बार जो ममता बनर्जी को पूरे मुस्लिम आबादी वाले सीटों में 110 से ज़्यादा पर विजयी हुई थी, लेकिन हिंदुओं सीट पर भी उन पर जीत हुई थी। लेकिन जो नंदीग्राम में जो बड़ा डेंट लगा उनको, जो हार हुई, तो उस वजह से, और बीजेपी देखिए पिछली बार जो है मेन अपोजिशन पार्टी बन गई है, तो जहां कांग्रेस और टीएम और वाम दल खत्म हो चुके हैं, तो वहां पे अगर बीजेपी एंटर कर जाती है तो एक बड़ा फैक्टर है बंगाल में जो ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है। दूसरा, ओवैसी अगर एंट्री करते हैं तो ओवैसी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देते, लेकिन ममता बनर्जी का वोट तो बहुत जगह खींच लेंगे ही वो। इस बार तो कि बिहार में भी उन्होंने अच्छा खासा हाँ, कमा पहले लिया। हम बिहार के पहले ही चर्चा कर रहे थे कि ओवैसी फैक्टर नहीं है, मुस्लिम एक तरफा वोट आरजेडी और कांग्रेस को देगी, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन होने के बावजूद बहुत बड़ा डेंट मारा है ओवैसी ने। और ओवैसी मुस्लिमों के बीच में एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर लगातार बढ़ रहे हैं, मजबूत कर अपने आप को। क्योंकि वो ओवैसी के बारे में कोई सोचता नहीं था कि मतलब वो बहुत ही शांत तरीके से और घुसते हैं और पेनिट्रेट करते हैं वैसी सीटों पर जहां उनको फायदा होता है। तो किंग मेकर की भूमिका में तो मुस्लिम है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुस्लिमों को संभाल पाना, अब देखिए ना, हुमायूं कबीर जब से पार्टी का मुद्दा उठा है, जो बाबरी का मुद्दा उन्होंने बहुत गर्मा दिया है एकदम, मतलब लखनऊ से लोग जा रहे हैं मस्जिद रोकने के लिए। तो लगता है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। हालांकि बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं, अपना चेहरा नहीं है। बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी भी आए, वो भी टीएमसी से आए, उस कदर का वो बना नहीं पाए, डेंट वो नहीं कर पाए। मिथुन चक्रवर्ती, ये सब लोग वैसे नहीं है जो कि ममता बनर्जी के स्टेचर के सामने खड़े हो पाए। तो इसलिए बीजेपी के लिए, या तो मुझे नहीं लगता, आपको कोई लगता है कि कोई कैंडिडेट होगा जो ममता के खिलाफ
उस स्टेचर का खड़ा हो सकता है, चाहे बाहर से ही कोई ले आया। एक बहुत बड़ा फैक्टर है सचिन, जो मुझे लगता है बंगाल के चुनाव में इस बार जो करने वाला है, वो फैक्टर देश का नहीं बाहर का है, बांग्लादेश। बांग्लादेश फैक्टर मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव को बहुत प्रभावित इसलिए करेगा। आप देखिए कुछ दिन पहले बांग्लादेश में क्या हो रहा था, वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, और जब चुनाव नजदीक आया तो तारिक रहमान को आप ले लीजिए, वहां पर हिंदुओं के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई गई। अभी जब उनकी सरकार भी बनी है तो हिंदू को वहां पर मिनिस्टर बना रहे हैं। तो हिंदू फैक्टर जब बांग्लादेश में, जहां पर हिंदू बहुत ही कम मार्जिन में, वहां पर 6-7% बचे हुए हैं, वहां का चुनाव, लेकिन उसका बिल्कुल बंगाल और बांग्लादेश का कल्चर एक जैसा रहा है, वो मुझे फैक्टर लगता है कि काफी वो करेगा। तो एक हिंदुओं के बीच में, जो कि बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि लगातार ये देखिए कि बीजेपी इन मुद्दों को, हिंदुओं को उठाती रही है और घुसपैठी वाले मुद्दे वहां पर उठता रहा है। और जैसा आपने बताया, एसआईआर एक ऐसा चीज है कि जिससे काफी डेंट हुआ है, क्योंकि एसआईआर का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है मुस्लिम बहुल इलाकों में, बिहार में भी यही हुआ जिसका असर देखने को मिला है, और बंगाल में तो कहीं ज्यादा इसका असर इसलिए देखने को मिलेगा कि वहां पर बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो वोटर बने हुए हैं। तो शायद मुझे लगता है बांग्लादेश और शायद यहीं से सबसे ज्यादा परेशान हो रही हैं कि ममता बनर्जी वहां पर जिस तरह से ईडी का रेड पड़ता है तो वहां पर चले जाती हैं, रिस्क लेकर के जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको काफी लताड़ा भी इसलिए कि सीएम होकर के इस तरह की हरकतें कर रही हैं, और जब खुद अगर वकील बनकर के यहाँ पर अगर एसआईआर के मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही हैं, तो इसे समझा जा सकता है कि मामला कितना सीरियस है। और खासकर जो बॉर्डर का इलाका है, जैसे दिनाजपुर हो गया, मालदा का एरिया, आप देखिए जो एकदम कोर मुस्लिम है। मतलब मैं गया हूँ वहाँ पे, वो तो आपको बिल्कुल जो जैसे बोलते हैं मिनी पाकिस्तान की तरह, आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ बांग्लादेश और बंगाल में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। ऐसी जगहों पे ये कोर वोटर हैं ममता के। शायद ममता इन्हीं को ही मतलब साधने के लिए ही वो ये एसआईआर वाली जितनी कवायद है वो कर रही हैं। लेकिन इसमें बीजेपी का भी एक रोल बड़ा अच्छा अहम है कि बीजेपी का फोकस मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर्स पे ज़्यादा है। उनको नहीं मिलेगा, उनको पोलराइज है कि उनको हिंदू वोट एक हो गया तो फिर मुस्लिम जो है वो नहीं जीत पाएंगे वहाँ पे। अभी भी तो मुसलमान है ज़्यादा, लेकिन बहुसंख्यक में तो हिंदू ही हैं। तो ऐसी हालात में ममता के लिए इस बार दोहरी लड़ाई है वहाँ पे। एक तरफ हिंदुओं को भी समझाना है और मुस्लिमों के बीच में भी एक तरह से वो बन गया है कि अल्पसंख्यक वोट के लिए ममता ये सब तिकड़म लगा रही हैं, मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। हुमायूं कबीर जैसे लोग फ्रैक्शन होना, फुरफुरा शरीफ जो है उनको मनाने के लिए पिछली बार वो वहाँ भी गई थी पीरजादा ताहा सिद्दीकी से मिलने के लिए, वो भी इनके खिलाफ हैं। तो मिला तो लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के लिए रास्ता इस बार उतना आसान होगा। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि उनको बहुत कम सीटें आएंगी, लेकिन है टक्कर का, टक्कर का है। क्योंकि देखिए अगर वोट परसेंटेज अगर देखें तो बहुत का फर्क नहीं था। बीजेपी का जो रेज हुआ था जिस तरह से पिछली बार किया था, लेकिन बीजेपी हिंदुओं के बीच में भी उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के हौसले इसलिए बुलंद है, एक जैसे बताया एसआईआर को लेकर के, और दूसरा बांग्लादेश। आप देख लीजिएगा इस वक्त चुनाव में बांग्लादेश बहुत बड़ा मुद्दा होगा। वहां जो हिंदुओं के साथ जितने अत्याचार हुए हैं उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब बांग्लादेश घुसपैठियों का मसला भी, कनेक्शन तो है, साफ कनेक्शन है, वो दिख रहा है। और तीसरा ये मत भूलिए, देखिए मुसलमान को भी एक लिमिट के बाद उनको भी चाहिए। अब तक तो आपने उनको एक वोट बैंक बना करके उनका वोट लेते रहे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी चाहते हैं कि उनका एक्सपेंशन हो, कुछ और चाहते हैं। और जैसा आपने बताया, मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और इससे क्या होगा, ध्रुवीकरण भी होगा, हिंदुओं के बीच में भी होगा, क्योंकि ये चीज, और वो लेके कौन जा रहा है, हुमायूं कबीर। और हुमायूं कबीर और ओवैसी और फुरफुरा शरीफ, अगर ये कहीं पर एक कॉम्बाइंड अगर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये ममता बनर्जी को अच्छा खासा डेंट करेंगे। हम वहाँ भी बताइए कि बिहार में भी यही हुआ। बिहार में देखिए कि जो रिजल्ट है बड़े हैरान करने वाले थे, क्योंकि मुझे लगता था कि कांग्रेस और आरजेडी का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा था कि मुस्लिम यादव मिलकर ही इतना बड़ा वो लेकर, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन उनका रहा वहाँ पर देखने में आया। तो ये एक बड़ा मैटर है। और बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, आप देखिए कि यहाँ भी कुछ मुसलमान, कहा तो जाता 27%, मुझे लगता है कि 30% से ज़्यादा बंगाल में भी है। लेकिन सेम इससे भी ज़्यादा वोट असम को, अगर चूंकि हम असम की बात भी करेंगे आने वाले टाइम में, कड़क इलेक्शन में हम लेकर के आएंगे, वहाँ भी मुसलमानों का वोट है। 32-33% मुसलमानों का वोट होने के बावजूद बीजेपी 2 बार मेजोरिटी में आई है, और तीसरी बार भी उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं से क्लू लेकर के आएंगे, और चूंकि दोनों स्टेट्स भी काफ़ी बॉर्डर स्टेट भी हैं वो है, तो एक फैक्टर वही बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और ये जो आप हुमायूं कबीर वाला मसला बोल रहे हैं, ये सही में बड़ा है, क्योंकि जो बाबरी शब्द है इसमें ममता फंस गई है, ना सपोर्ट कर सकती है ना अगेंस्ट में बोल सकती है। तो हुमायूं कबीर तो पूरा फ्रंट पे खड़े हैं कि भाई हम मस्जिद बनाएंगे, शिलान्यास करवा दी, कोशिश भी कर दी। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल ये है कि वो इस पूरे फंस गई हैं कि कैसे मुस्लिमों को वो इस बारे में समझाएं कि बाबरी का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारा जो अल्पसंख्यकों के लिए जो उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, जिस पर बीजेपी भी आ गई है कि भाई बीजेपी के जितने मुद्दे हैं और बीजेपी ने जितनी नीतियां बनाई है मुसलमानों के लिए, वो भी बंगाल में चल रही हैं।
तो अगर वो सब चल जाती हैं तो ममता के लिए वो, अगर मुस्लिम वोट बैंक 10% भी खिसक गया और बीजेपी के साथ नहीं आया, वो अलग रह गया, तो फिर ममता के लिए रास्ता मार्जिन भी यही है। अगर आप देखिए कि 10% के मार्जिन में दो फैक्टर होंगे कि एसआईआर की वजह से जो अगर वोटर काटे जाते हैं और वोटर सारे ममता बनर्जी के वोटर हैं, एक फैक्टर वो हो गया, और मुसलमान का वोट थोड़ा भी अगर खिसकता है जिसमें ओवैसी और फुरफुरा शरीफ और ये जो हुमायूं कबीर अगर लेके जाते हैं, तो ये ममता बनर्जी का ही नुकसान होना है। और मिला जुला की स्थिति फिर वो जो समीकरण बिहार की तरह बनते जा रहे हैं, और यहां पर मुश्किल ये होगा कि ऑलरेडी ममता बनर्जी पिक कर चुकी हैं 85 सीटों पर, जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां ऑलरेडी 75 पा चुकी हैं, तो इससे ज़्यादा उनके पास उसको बहुत बनता नहीं है पाने का। तो यहां से अगर ममता बनर्जी जितना भी घटेंगी वो नुकसान उनको होगा और फायदा बीजेपी लेके जाएगी। तो इस बार का बांग्लादेश, हम इसलिए बात की है कि बंगाल के चुनाव में इस बार बांग्लादेश फैक्टर भी रहेगा, प्लस हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि सबसे प्रमुखता से आएगी, इस मुद्दे को लेकर के आएंगे और इसका फायदा ओवैसी पूरा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपके लिए बंगाल से जैसे बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, बहुत कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि ममता बनर्जी यूं ही नहीं जाने देंगे। वो उनको देखिए, आप उनकी कितनी ही बुराई कर लो, लेकिन वो फाइटर हैं और अकेले लड़ने में विश्वास करती हैं, अकेले लड़ती रही हैं, वाम दल से भी लड़ती रही हैं और बीजेपी का मुकाबला अकेले कर रही हैं। तो जो बंगाल का चुनाव होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। अगर बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी को वो कुछ करके दिखाना पड़ेगा जब तक बीजेपी वहां पे कर नहीं पाई है। तो तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे और हमारा अब ये बंगाल चैप्टर शुरू हो गया है। असम चैप्टर के साथ भी हम कड़क इलेक्शन में आपके साथ अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।